नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा। इसी शो पर हम अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत बड़ी और अहम खबर लेकर आते हैं। और ये खबर वो होती है जो आपके सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट पे असर करती है और अपना रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की यमुना नदी को फिर से जीवंत बनाने की उस महत्वाकांक्षी योजना की, जिसमें गंगा का पानी ईस्टर्न यमुना कनाल के जरिए दिल्ली लाने की तैयारी अब हो रही है। साथ ही हाल ही के अंदर जो केंद्र सरकार है उसने इस मिशन को लेकर जो उठाए गए बड़े कदम हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यमुना कनाल का क्लीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। आप ये मान के चलिए, यमुना का क्लीन होना उसके आसपास के एरिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। और इवन मैं कहूँगा पूरे दिल्ली के लिए, पूरे दिल्ली के रियल एस्टेट के लिए ये फायदे का सौदा होता है। तो आज इस खबर को विस्तार से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी मन में जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस उठते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्यूचर में आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की यमुना नदी पिछले कई सालों से, मैं तो कहूँगा कई दशकों से प्रदूषण और पानी की कमी से जूझ रही है। खासकर स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वजीराबाद से ओखला तक करीब 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो यमुना के पॉल्यूशन का लगभग 70% हिस्सा है। बेहद ही गंदा और ये सूखा रहता है। गर्मियों में यमुना लगभग पूरी सूख जाती है, जिससे नदी का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। और आसपास के इलाकों की बात करें तो प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यमुना नदी की हालात सुधारने के लिए अब केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर गंगा के पानी को ईस्टर्न कैनाल के जरिए दिल्ली तक लाने का एक मास्टर प्लान बनाया है। ये जो स्कीम है, इसके तहत गंगा का पानी यूपी के 3 मेन पॉइंट्स बनियावाला, बड़ौत और जावली, जो लोनी के पास है, से लेकर आएंगे और उसे यमुना में डाला जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खबर ही नहीं, इनिशिएटिव भी है। ये पानी म्युनिसिपल या ड्रिंकिंग वाटर के लिए बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि यमुना नदी में साल भर पानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए ये होगा, ताकि नदी में पानी की कमी ना हो और पॉल्यूटेंट्स डाइल्यूट हो सकें। इस कदम से यमुना नदी में इकोलॉजिकल फ्लो बढ़ पाएगा, जिससे नदी, लगता है ऐसा कि अगर ये चीज़ें हो जाएगी तो इससे मैं कहूँगा पुनः जीवंत हो पाएगी। इसके लिए 11 जुलाई 2025 को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग के अंदर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने यमुना पुनर्जीवन पर एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर, साथ में यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने अपनी बैठक में स्पष्ट निर्देश दे दिया कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जी हाँ DPCC, को इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यमुना से सिर्फ दिल्ली का ही प्रदूषण नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से भी हानिकारक केमिकल और अनट्रीटेड जो सीवरेज आ रहे हैं, इसके लिए भी सभी राज्यों को मिलकर नदी की सफाई के लिए काम करना होगा। अमित शाह ने स्पेशली जो नजफगढ़ और शाहदरा ड्रेन, जो साहिबी रिवर थी, जिसे अब नजफगढ़ ड्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि गंदी इतनी हो गई, जो हमारी धरोहर थी साहिबी रिवर, उसको गंदा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया। अनट्रीटेड पानी सारा का सारा इनमें लगातार चला आ रहा है। स्पेशली इनमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD सुधारने के लिए ड्रोन सर्वे और इमीडिएट कार्रवाई की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया। उन्होंने साथ में ये भी कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा NMCG के बजट को बढ़ाने की भी सिफारिश की, ताकि यमुना और गंगा दोनों की सफाई का प्रयास तेज हो सके।
अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी अपडेट्स भी इससे रिलेटेड आपको बताता हूँ। इस योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs की जो कैपेसिटी है 2028 तक 1500 MGT तक बढ़ाने का टारगेट भी रखा गया है। अमित शाह ने यह भी साथ में इंस्ट्रक्शन दिया कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी तीनों राज्यों को STP आउटफ्लो की थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग और ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना होगा। इससे अनट्रीटेड सीवरेज के यमुना में जाने पर रोक लग पाएगी ताकि जल संरक्षण हो पाए और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ मिलकर अनऑथराइज्ड डेयरीज में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अब इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये भी आज आपको बताता हूँ मैं। बात तो हो गई, लेकिन चैलेंजेस कहाँ हैं? यमुना को पुनर्जीवन के लिए यूपी सरकार की सहमति चाहिए और सहयोग बेहद ज़रूरी है। तो अमित शाह ने यूपी सरकार से बातचीत कर यूपी में फ्लो बढ़ाने और ओखला STP का ट्रीटेड वाटर डाउनस्ट्रीम में छोड़ने की आवश्यकता पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। हालांकि इस योजना में भी कई चुनौतियां हैं। पुराने स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और नहरों की क्षमता कम है, कई जगहों के ऊपर इंक्रोचमेंट है और पॉल्यूशन जोन से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा गंगा के पानी को डाइवर्ट करने से गंगा की इकोलॉजी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बराबर ध्यान देने की जरूरत है। अब ग्राउंड रियलिटी वर्सेस फ्यूचर विजन, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, फ्यूचर विजन क्या है? दिल्ली जल बोर्ड और DPCC ने ड्रेन्स और सीवरेज जोन का गैप एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही यमुना के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक्स, बोटिंग फैसिलिटीज, लाइफस्टाइल के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको डेवलप किया जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि यमुना नदी का सस्टेनेबल रिवाइवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल और पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही संभव हो पाएगा। क्या दिल्ली वाकई में तैयार है? दोस्तों, यमुना पुनर्जीवन अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस बन चुका है। क्या दिल्ली, हरियाणा और यूपी मिलकर यमुना को फिर से बहती और साफ देख पाएंगे? क्या इंडस्ट्रियल और डेयरी वेस्ट पर सख्त कार्रवाई हो पाएगी? क्या है आपकी राय? आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं आप इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रॉपर्टी हमेशा शो में जुड़े रहें। नमस्कार और जय हिंद।